दोस्तों, ये विदाई का समय है और नए सपने सजोने का समय है। इसलिए आज के इस मंच को और मंच के उद्बोधन को हम यहाँ से प्रणाम करेंगे और सब एक से एक वक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि धरती में उठे और जलजला हो जाए, धरती में उठे और जलजला हो जाए, बोलने उठे तो दिल को हिला जाए। जब आते हैं वो हमारे बीच में, जब आते हैं वो हमारे बीच में, तालियों के शोर से हल्ला हो जाए। जीवन को जीना सिखा दे उसे वक्त कहते हैं, जीवन को जीना सिखा दे उसे वक्त कहते हैं। अवघड़ बना दे जो धड़कनों से उसे शिवत्व कहते हैं। युवाओं में भरते हैं जो ऊर्जा का हौसला, युवाओं में भरते हैं जो ऊर्जा का हौसला, आज हम उन्हें विष्णु दत्त कहते हैं, विष्णु दत्त कहते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, ताकि वो युवाओं में आज के शिविर के समापन के उपरांत नई ओज और नया ऊर्जा लेकर जाएं और आगे बढ़ें। बोलिए भारत माता की। बहुत दिनों से लगातार एक महीना हमारा पूरा हो रहा है और कल 21 तारीख को पूरा एक महीना होकर के हम सेवा कार्य में जो लगे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं लगातार आपके बीच में रहा हूं और एक बात मैं लगातार कहता रहा हूं कि कई पॉजिटिव एनर्जी हमको जो मिली है, मुझे लगता है कि उसका प्रस्फुटन अब होने की आवश्यकता है। भारत माता की, भारत माता की। आज नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के इस विशेष सेवा शिविर के समापन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित उज्जैन के लोकप्रिय नेतृत्व और जिनकी नजरों में और जिनकी लगातार मेहनत के कारण से आज दुनिया भर के लोग जिस सिंहस्थ के अंदर आए, उनकी सेवाओं के कारण और उनकी सक्रियता के कारण से एक सफलतम सिंहस्थ की ओर आज हम संपन्नता की ओर जा रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय पारस जी जैन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के माननीय कुलपति, मध्य प्रदेश नहीं देश के एक शिक्षाविदों के क्षेत्र में जिनका नाम पहचाना जाता है, ऐसे आदरणीय एस.एस. पांडे जी, सिंहस्थ सेवा दल के माध्यम से जिन्होंने हम सब के साथ एक अभिभावक की भूमिका निभाई, और सिंहस्थ सेवा दल के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चित्तौड़ा जी, उज्जैन नगर पालिका निगम के अध्यक्ष, उज्जैन के अंदर एक छात्र नेता के नाते से जिनकी लगातार छवि रही, ऐसे आदरणीय सोनू गहलोत जी, नेहरू युवा केंद्र संगठन की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मेंबर, महाराष्ट्र के अंदर एक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक अपनी भूमिका निभाने वाली ऐसी मेरी छोटी बहन रानी द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय अविनाश पांडे जी, एनएसएस के हमारे अधिकारी आदरणीय पौराणिक जी, आदरणीय दिनेश राय जी, आदरणीय दुबे जी, और इस पूरे शिविर को अपनी नजरों के बीच में जिन्होंने रखा, वो वैसे अन्य लोगों को इस बात का श्रेय देते हैं कि लगातार अपने नजरों में रख करके शिविर को चलाने वाले ऐसे आदरणीय जोनल डायरेक्टर हमारे सरावगी जी, आदरणीय शुक्ला जी, और एनएसएस के हमारे सभी जो अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन के मेरे सभी अधिकारीगण, चाहे वो डीवाईसी हैं, हमारे अकाउंटेंट्स हैं, और विभिन्न प्रकार के काम करने वाले मेरे सभी भाइयों, और आज इस अवसर पर उपस्थित नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस के सभी मेरे नौजवान साथी भाई और बहनों, आज एक बड़ा अलग प्रकार का प्रसंग है। जब मैं यहां आया तो मुझे जानकारी मिली कि एनएसएस और एनवाईकेएस दोनों मिलकर के अपने शिविरों का समापन कर रहे हैं। एक विशेष सहयोग इसलिए है
क्योंकि अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने इस दिशा में कदम उठाया है। उन्होंने अभी पूरे यूथ अफेयर्स के अंदर काम करने वाले ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो युवाओं के बीच में काम करते हैं, उनके बीच में हम कोऑर्डिनेशन कैसे करें। और उस बैठक के अंदर उन्होंने कहा कि जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर काम कर रहे हैं उनको एक अम्ब्रेला के नीचे आने की आवश्यकता है। और मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि एनएसएस और एनवाईके इकट्ठा होकर के एक अम्ब्रेला बनाने का काम आपने आज यहां से प्रारंभ कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को उन्होंने जो कहा है कि यूथ के बीच में हम सब कोऑर्डिनेट होकर के काम कैसे करें, इस एनर्जी को, यूथ एनर्जी को हम कैसे नेटवर्किंग करें, इसको चैनलाइज कैसे करें, ये काम हमने जो प्रारंभ किया है। तो आज ये समापन का अवसर हम इस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे दोनों संगठनों के सभी अधिकारी और मेरे यहां पर वॉलंटियर्स उपस्थित हैं, वो आप सब बधाई के पात्र हैं। मित्रों, आपने 1 महीने से लगातार सेवा के क्षेत्र में सिंगस्त के अंदर आने वाले जो लोग हैं, दुनिया के, केवल भारत के नहीं पूरी दुनिया के लोग सिंगस्त के अंदर आए हैं। प्रकाश चित्तौड़ा जी जिस सिंगस्त सेवा दल के अध्यक्ष हैं, और भी कई अधिकारी यहां पर उनके बीच में, हमारे भरत जी हैं, हमारे शर्मा जी, ऐसे कई लोग हैं जो सिंगस्त सेवा दल में काम कर रहे हैं। उसके माध्यम से सारे प्रदेश भर के उन नौजवानों को इस काम पर लगाना कि सेवा के क्षेत्र में काम करते हुए आने वाले जो लोग हैं सिंगस्त के अंदर, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन मित्रों, में जो आपके साथ में रहकर के लगातार मैं भी इस सारे शिविर को देखता रहा, मुझे आज यहां पर मंच में बैठे हुए सभी मेरे जो अतिथि हैं, बाकी सारे मेरे वॉलंटियर्स हैं, मैंने प्रेस के अंदर भी इस बात को कहा है कि आज नौजवानों के बारे में जो लोग बात करने का प्रयास करते हैं कि नौजवान बड़ा उच्छृंखल हो गया है। लोगों को लगता है कि नौजवान आज काम नहीं करना चाहता। लोगों को लगता है कि नौजवान तो आज कामचोर होने की दिशा में जा रहा है। लेकिन मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं, इस शिविर को देख करके मुझे लगता है कि जिस तरह की प्राकृतिक आपदा जब इस शिविर के अंदर एक बार नहीं, दोनों संगठनों के उन कैंपों के अंदर 2-2 बार प्राकृतिक आपदाएं आई। ये जो आप देख रहे हैं उड़ करके चले गए, ये खत्म हो गए। जब रात को मैं अपने शिविर में उन नौजवानों के बीच में आया, हम सब अधिकारियों के साथ में बात कर रहा था कि भाई कोई दिक्कत किसी को हो रही हो, कोई परेशानी किसी को है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको इनसिक्योरिटी लग रही है तो उसको पूरे देश भर के विद्यार्थी यहां पर आए, उनको हम अपने घर वापस भेज सकते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि नौजवानों की दृढ़ता, नौजवानों की क्षमता और नौजवानों का जिसको कहते हैं काम करने की जो शक्ति है, ये अगर देखने को अवसर मिला तो उस रात को मुझे लगा नौजवानों ने कहा कि नहीं, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं और जितनी आना है आए, लेकिन शिविर लगातार चलेगा और शिविर में हम लगातार काम करेंगे, कहीं इधर-उधर नहीं जाएंगे। दोनों संगठनों के छात्र नौजवान सड़क पर थे। एक और अपने टेंट को ठीक करना है, एक और भोजन का टेंट खत्म हो गया है, भोजन नहीं बन सकता आज। दूसरी ओर रोड पर जाम लग रहा है। तो आज मुझे बताने में गर्व है कि आप उन नौजवानों को देखिए, इनके अंदर सेवा का भाव देखिए कि एक टोली जाकर के सड़क पर ट्रैफिक का कंट्रोल कर रही है, एक टोली जाकर के टेंट को ठीक करने का काम कर रही है, तो दूसरी टोली इस काम में लगेगी कि भोजन में आज क्या बन सकता है। तो आज भोजन में खिचड़ी बन सकती है और तो कुछ बन नहीं सकता, तो खिचड़ी बना करके ही खाएंगे। कौन कहता है कि नौजवान भौतिक जीवन की ओर जा रहा है? कौन कहता है कि सेवा के काम में आज का नौजवान काम नहीं करना चाहता है? मैं तो कहना चाहता हूं कि एक बार अवसर तो देखो, एक बार अवसर आप नौजवानों को देंगे तो ये नौजवान भारत को अपनी इस योग्यता की ताकत के बल पर पता नहीं देश को कहां पर ले जाकर के खड़ा करेंगे। और मित्रों, ये सेवा का भाव, सेवा का कंसेप्ट जो आज इस शिविर के माध्यम से बना है, अभी तक भारत सरकार के जो विभिन्न प्रकार के संगठन काम करते हैं, इनमें ये शिविर पहली बार विशेष सेवा शिविर के नाम से कि इस दिशा में 1 महीने तक 2 बैच में 3 बैच में यूथ आए और काम करें और अपने स्थान पर जाएं।
इसलिए मित्रों, मैं आज इस अवसर पर एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपसे एनएसएस के लोगों से भी लगातार मिला हूं, एनसीसी के मेरे बंधु यहाँ पर है नहीं, मैं उनके कैंप में भी एक दिन जाकर के उनके साथ मैंने बात की है। एक दिन मैं स्काउट एंड गाइड के अपने जो शिविर के अंदर प्रकाश चित्तौड़ा जी के साथ में गया। मित्रों, ये जो मैंने कहा कि कुंभ के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि कुंभ, उज्जैन के अंदर यहां पर अमृत की वर्षा हुई है। मैं तो मित्रों ऐसा मानता हूं कि कल मैं एक शिविर में गया था जहां पर लगभग 4-5 हजार नौजवान आपके जैसे सब लोग थे। उन नौजवानों की ऊर्जा को देख करके, उनके साथ उन संतत्व के जो लोग, जो इस आध्यात्मिक विचार के जो लोग हैं, वो सब कुछ देने का जो उनको प्रयास कर रहे थे, अपने इन शिविरों में आपको जो मिल रहा है, आप पूरे भारत के उस वास्तविक चित्र को देख करके उन लोगों की सेवा में आप जो लगे थे, मेरे अधिकारी यहाँ पर सम्मानित हुए हैं। एनएसएस और एनवाईकेएस और स्काउट एंड गाइड और एनसीसी के बच्चों ने जिस प्रकार से इस बढ़ती हुई गर्मी और प्राकृतिक आपदा में जो काम किया है, और इसमें मित्रों आपने, आपका जो कॉन्फिडेंस विकसित हुआ है, आपके मन की दृढ़ता काम करने की जो बड़ी है, पूरे भारत के नहीं दुनिया की आध्यात्मिक शक्तियां एकत्रित होकर के इस उज्जैन के सिंहस्थ के अवसर पर जब आई है, और ये आध्यात्मिक ताकतें कुछ नाम से जानी जाती है, कुछ बेनाम की है। कई ऐसे संत हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि समाज में ऐसे लोग भी हैं। वो सन्यासियों की ताकत और आध्यात्मिक शक्ति जब एक जगह पर एकत्रित होकर के मित्रों जब पॉजिटिव वातावरण बनाती है, तो उसमें से हमको जो लाभ मिलने का प्रयास, अपने जीवन के अंदर जो परिवर्तन सिंहस्थ के अंदर 1 महीने 10 दिन काम करने के बाद जो मिला है, यही अमृत का पान मित्रों हमारे लिए है, और हम सब लोगों ने इसको प्राप्त किया है। और इसलिए आज समापन के अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप अनुभव करिए, अपना एनालिसिस करिए। आप जब आए थे तब आपके मन में क्या था, और आप इस शिविर के समापन के बाद जब जा रहे हैं, तब मित्रों आपने क्या अनुभव किया है कि आपके जीवन में, आपके मन के अंदर, आपके कॉन्फिडेंस में ऐसी कौन सी चीज विकसित हुई है जिसके कारण से मैं अपने समाज जीवन में जब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, अपने कॉलेज में जाएंगे, अपने स्कूल में जाएंगे, अपने मोहल्ले, घर और गांव के अंदर जाएंगे, तो ऐसी कौन सी चीज मैंने सीखी है कि जिसको मैं वहां जाकर के इंप्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा। तब जाकर के अमृत का पान, जिसको हम कहते हैं कि अमृत का पान मित्रों यही है कि आध्यात्मिक शक्तियां जो दिशा हमको देती है, आध्यात्मिक शक्तियां जो चीजें हमको देने का प्रयास करती हैं, और इस सिंहस्थ के अंदर एक नई भूमिका बनी है कि युवाओं ने अपना जो काम किया, अपना रोल प्ले किया है, और युवाओं के एकत्रीकरण सिंहस्थ के अंदर जो हुए हैं, चाहे वो युवा संगम के नाम से हो, चाहे वो ज्योति जागृत संस्थान के नाम से वहां पर लोगों ने युवाओं को एकत्रित करके काम करने का प्रयास किया हो, या जो विभिन्न प्रकार के हमारे संगठन काम कर रहे हैं, हम सब लोगों ने जो काम करने का प्रयास किया है। इसलिए मित्रों मैं ऐसा मानता हूं कि अपने अपने स्थानों पर आप अपने अनुभवों को लिखें, और उनमें से कोई एक अच्छा काम जो आपके मन को छूता है, आपने उन गरीब लोगों को, आपने भारत के उस वास्तविक चित्र को इस सिंहस्थ के अंदर देखा है। क्यों हमारे अधिकारी फपोले पड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं? क्यों हमारे छोटे छोटे बच्चे इतनी भीषण गर्मी में काम कर रहे हैं? क्योंकि वो जब देखते हैं गांव का कोई व्यक्ति चला रहा है, कितना गरीब है, पोटली सर पर है, लेटा है जमीन के अंदर, रास्ते पर ही लेट गया है। ये भारत का मित्रों, जिसको कहते हैं कि सही भारत समझना है, तो इन जगहों पर भारत को समझा जाता है। और इसलिए पूरी दुनिया के अंदर, अभी ऑस्ट्रेलिया के 2 लोग आए थे, आनंद अनूप स्वरूप जी अपने वाइस चांसलर हैं, उनके साथ जब आए, अपने कई प्रकार के नेहरूआ केंद्र संगठन के साथ विभिन्न यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, और वो भी एक दिन 2-2 दिन सेवा का काम करके गए हैं। वो संगीत विश्वविद्यालय के होंगे, जबलपुर विश्वविद्यालय के लोग आए होंगे, चित्रकूट ज्ञानोदय विश्वविद्यालय के लोग होंगे, हमारे भोपाल के यूनिवर्सिटीज के लोग होंगे, अपने उज्जैन यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति जी ने कई लोगों को हमारे साथ कनेक्ट किया है। इन सारे लोगों ने जब उन चीजों को देखने का प्रयास किया है, और लोगों ने इस बात को समझा कि जो आने वाले जो गरीब और गांव के जो लोग हैं, इनके मन का दर्द आपके मन को जब छुआ, तब आपको लगा कि हमको फपोले पड़ जाए तो पड़ जाए, हम सेवा का काम करेंगे। और मित्रों यही दृढ़ता जो आपके मन के अंदर आई है, मैं ऐसा कहता हूं कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में इस शिविर में भी अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि
कि सबसे अहम और जितने भी शिविर लगे होंगे, मुझे लगता है कि इन शिविरों के माध्यम से अलग से हम प्रयास करते हैं कि जब कोई आपदा आ जाए तो उसका कंट्रोल करने के लिए कैसे प्रयास किए जाएं। जो ऑस्ट्रेलिया के लोग आए थे वो पूछ रहे थे इतनी बड़ी व्यवस्था चलती कैसे है। पूरी दुनिया भर के कई लोग विदेशों से आए हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं। एक अध्ययन पूरा दुनिया के किन्हीं देशों के लोग आए, वो इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि इसके अंदर ये सारा ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होता है। मैंने उनको कहा ये जो आप नौजवान देख रहे हैं ये किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ के नहीं आ रहे हैं कि जहां पर कैसे आपदा के नियंत्रण का काम होता है उसको इनको सिखाया गया हो, लेकिन अपने स्वयं के उससे अपने काम करते हुए हम इन बातों को कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सारी बातों का अनुभव मेरे नौजवानों ने शिविर के अंदर लिया है। इसलिए मित्रों, आप सबने इस शिविर में जो कुछ सीखने का प्रयास किया है वो केवल यहां तक सीमित नहीं है। इस शिविर की सफलता तभी होगी, इस शिविर का श्रेय तभी होगा कि हम सब लोग मिलकर इस शिविर में हमने जो प्राप्त किया है वो अपने अन्य नौजवानों को, अपने अन्य साथियों को, अपने मित्रों को, अपने कॉलेज स्कूल के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर इसको नीचे ले जाने का प्रयास करें। इस दिशा में हम सबको जाने की आवश्यकता है। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आज एक पॉजिटिव एनर्जी हमको जो मिली है, हमको इस दिशा में हमने कई तरह की चीजों को यहाँ पर सुनने समझने का प्रयास किया है। देश की समस्याओं के बारे में मंथन इस संघर्ष के अंदर हुआ है। इसलिए हम सब मिलकर के मेरे नौजवान साथी आगामी समय में इन सारी चीजों को लेकर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ, नए उत्साह के साथ इस शिविर से जाएंगे तो अपने संगठनों से लेकर के अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में हम अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। इसलिए किसी ने कहा है कि तुम युवा हो काल को भी काल से दिखते रहे हो, तुम युवा हो काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शस्त्रों के तुम कलेजे चीर दोगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे वंदे, महाकाल महाराज की। नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस के सिंहस्थ विशेष शिविर के समापन अवसर पर उपस्थित जो युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय विद्यांग मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शिप्रा के साथ साथ नर्मदा को भी लाकर शिप्रा में मिलन किया, यह हमारे लिए गौरव की बात है। आप लोगों ने सेवाएं दिए, कोई की ड्यूटी मंदिर के अंदर लगी होगी, कोई की ड्यूटी अलग अलग जगह लगी होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नेहरू युवा केंद्र के द्वारा इस साल 2016 के सीएस के अंदर जिन आप सब लोगों ने काम किया है, मुझे लगता है कि पहले पुराने सब रिकॉर्ड आज टूट गए हैं। और ऐसा का ऐसा ही 2016 का सीएस है। चाहिए युवाओं को यदि मौका दे बीडीजी शर्मा जी, तो युवा चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका मिलने की आवश्यकता है। जब से आपने नेहरू युवा केंद्र संभाला है, हमको तो पहले मालूम भी नहीं था कि नेहरू युवा केंद्र चलता है कि नहीं चलता है। अब के सीएस में जरूर मालूम पड़ा है। जो देश से लोग आए उन्होंने कहा है कि नेहरू समय पे मिला तो भी नहीं चिंता की, अभी एक जने के पैर में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ड्यूटी संभालेंगे। प्राकृतिक आपदा जरूर आई थी, भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेता है, वो प्राकृतिक आपदा भी चली गई, क्योंकि ये महाकाल की नगरी है। मैं तो आपसे यही युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ते रहें और हमारे बीडी शर्मा जी जो आपके उपाध्यक्ष के रूप में हैं, सतत आपका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आप सबका इस महाकाल की नगरी में कृष्ण और सुदामा की शिक्षा स्थली और शिप्रा के पावन तट पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता की वंदे वंदे। सिंहस्थ शिविर के विशेष सेवा शिविर का आज समारोह यहाँ करने हम उपस्थित है। मंच पर उपस्थित सम्माननीय पारस जैन जी, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, विष्णु दत्त शर्मा जी, नेहरू युवा संगठन के उपाध्यक्ष हैं और हमारे नेहरू युवा केंद्र के और हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, एस पांडे जी कुलपति, सोनू गहलोत जी अध्यक्ष नगर निगम, प्रकाश चित्तोड़ा जी अध्यक्ष सिंहस्थ सेवा समिति, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष अरुण सरयोगी जी, दिनेश राय जी डेप्यूटी डायरेक्टर और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए मेरे युवा मित्र। अभी अभी विष्णु जी ने हमें कहा कि बहुत परिस्थितियां विपरीत थी। मैं महाराष्ट्र से हूं तो मैं टीवी पे देख रही थी कि किस तरह से पंडाल उड़ रहे थे, कहीं बैठने को जगह नहीं थी। ऐसे में एक बार हमने चर्चा की कि शायद अब ये शिविर बंद होगा, शायद नहीं चलेगा, लेकिन साहस को मान देती हूँ कि युवाओं ने पूरा उसका विपरीत हमारी सोच को लाके खड़ा किया। खुद टेंट बनाए, खुद खाने की व्यवस्था की और खुद इस शिविर को आगे बढ़ाया। विष्णु जी के नेतृत्व में चल रहे इस शिविर को भारत भर में चर्चा में हम रोज सुन रहे हैं। हर राज्य से 10 दिन के लिए एक टीम आती है, यहाँ 10 दिन रहती है और यहाँ से अलग अलग तरह का रेस्क्यू सीख के आज वो अपने अपने प्रदेश वापस लौटी हैं, कुछ अभी जाएगी। मैं विष्णु जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि युवाओं को इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में जीने का मार्गदर्शन यहाँ मिला। सिंहस्थ एक आध्यात्मिक जगह है। कभी कभी हम सुनते हैं अरे युवा तो पाश्चात्य हो रहे हैं, इन्हें भगवान या बाकी सब चीज़ों पे ज़्यादा आस्था नहीं है। लेकिन आज मैं भगवान का दर्शन करने गई तो वहाँ मेरे साथ आपके रेस्क्यू ऑफिसर गहलोत का तोमर जी साथ में थे, जिनके पैर मैंने देखा तो आधी तरह से पूरे जले हुए हैं, जिसमें छाले पड़े हुए जख्म हुए हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो महाकाल जी के दर्शन करके मैं बाहर निकली तो मुझे वहाँ के लोग इनसे पूछने लगे कि सर आज बच्चे नहीं आए, आपकी व्यवस्था हमको चाहिए थी, आज दिख नहीं रहे। इससे ये समझ में आता है कि इस उज्जैन नगरी में हमारे इन युवाओं ने कितना अच्छा काम किया है। तो मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ। यहाँ से मुझे पता चला कि विष्णु जी ने अपना प्रवास शुरू किया था और प्रचारक बन के इन्होंने देश भर में जो नाम कमाया उसका अस्तित्व का रूप मैं आज यहाँ उज्जैन में देख रही हूँ। जो मेरा युवा आज उनसे प्रेरित होकर यहाँ बैठा है और इतने विपरीत हालात में जहाँ किसी चीज की आवश्यकता हो तो मिले नहीं, धूप इतनी ज्यादा है कि 45-46 डिग्री का टेम्परेचर है, उसके बाद अपने घर की अनुकूलता छोड़ के, शायद किसी के घर में कूलर हो, किसी के घर में एसी हो, फिर वो सब को छोड़ के आप इस सेवा में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मेरे पूरे अधिकारियों का जो नेहरू युवा केंद्र संगठन के यहाँ काम कर रहे हैं और महीने भर के इस शिविर को समारोह की दिशा में हम ले जा रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जय हिंद, जय भारत। शिविर की व्यवस्थाओं से जुड़े रहे मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। हमारे बाहर के साथियों ने आके एक ऐसी जगह यहाँ पर बना ली थी। आज जैसे हमारी रानी द्विवेदी जी ने कहा कि मुझे बड़ी आत्मिक अनुभूति, बहुत अच्छा आनंद लगा। मैं एक बार गया था हमारे तोमर जी को लेके, मैंने मिलवा दिया, ये आरपी तिवारी साहब है, प्रशासक हैं, ये एडिशनल एसपी हैं, ये हैं और ये हमारे तोमर साहब हैं। अब हमारे 50 वॉलंटियर महाकाल मंदिर में रहेंगे। और जब मुझे ये पता लगा कि अगर हमारे वॉलंटियर महाकाल मंदिर में आधे घंटे लेट हो जाते हैं तो मेरे पास फोन आता है, श्रीधर जी आपके वॉलंटियर नहीं आए, तो मुझे लगा कि हमारा शिविर सफल है। अगर हमने अपनी आवश्यकता प्रतिपादित कर दी, हमने अगर अपनी आवश्यकता लोगों को महसूस करा दी, तो इसका मतलब ये है कि हम सफल हैं। और इस सफलता के पीछे एक बार पुनः मैं कहूँगा
भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, माँ हरसिद्धि की कृपा है, माँ क्षिप्रा के सलिल जल का निश्चल प्रेम है और इस पवित्र भूमि के कण कण में जो पवित्रता है, जो दिव्यता है, उसका आशीर्वाद है और साथ में है हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी का सहयोग। मैं आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही अवसर हम सबको मिलते रहें, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीने की ये कामाख्या ये लड़े थे सीएम के अगेंस्ट देखिए दुर्गा का